जब पूरा संगमय भारत हो रहा हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो, तो कांग्रेसी होना इस समय रिवार्ड है। बाबा साहब अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं गए होते तो हमारे लिए क्या कर सकते थे? ये उसी तरह से जैसे हम मुजफ्फरपुर में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर आया ना। भाई आजमगढ़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने में या जेएनयू में पढ़ने में अंतर है कि नहीं है? अरे आजमगढ़ के पढ़ने का मतलब बिहार में पढ़ना। बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हो गया है। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हो तो बाद में बने ना, सब धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। अगर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी लोग नहीं चाहता कि सब बने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी IIT मेडिकल कॉलेजेस बने और ONGC बने, है ना, सेल भेल गेल बने, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, तो कहीं ये सब नज़र भी आपको नहीं आता। आप पॉलिटिक्स उठा के देखेंगे, दलित पैंथर भी दक्षिण पंथ की ओर चला गया, बसपा भी समझौते हुए ही, अभी चिराग मांझी सब उधर ही हैं, ठावले भी उधर ही हैं। तो राजनीति सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चेयर इतना हावी हो गया, इतना ज़्यादा हावी हो गया कि इस राजनीति के चस्के ने बाबा साहब के नाम पर ही बाबा साहब को सर के बल खड़ा कर दिया। फिर आप अम्बेडकर विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं, जब बेरोजगारी आएगी ना, जब MA पास करके मजदूरी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हुक्मरान बनना क्या होता है। अरे 1 MLA बन सकता है, 2 MP बन सकता है, कितने को बना? झूठ बोलेंगे कि सबको बना देंगे तो 3000 साल लगेंगे। ब्राह्मण से सीखने की भी जरूरत है ना। जनरेशन टू जनरेशन पढ़ता है तो 90 कबाड़ा भी होता है तो 10 अच्छा निकल जाता है उसमें। चलिए, मैं दलित हूँ। हमारे यहाँ तो वो परंपरा ही ज्ञान के विमर्श, लिखना पढ़ना, उसको पब्लिक डोमेन में ले जाना, तो हमारा लीडरशिप किस हाथ में रहा? हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है और मैं हूँ चंद्रभान प्रसाद। हमारे साथ एक विशेष चर्चित दलित थॉट लीडर प्रोफेसर रतन लाल हैं हमारे इस चैनल पर। इस चैनल को बहुत थोड़े से लोग देखते हैं। तो नहीं, दलित नोट पावर पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंसाइटफुल चैनल है, बहुत रिसर्च करके बना हुआ चैनल। लोग कहते हैं कि आप दलितों की नोट पावर की जगह दलित पॉलिटिकल पावर या इस तरह से कि सर पर बांध के पगड़ी, अहिरा चले अंड का बंड, कुछ इस तरह का नाम रख देते। नोट से दलित बहुत घबराता है, तो ये जो है बनिया का काम है। तो मनुस्मृति मनाही करता है कि दलितों के पास पैसा नहीं होता तो छीन लेना चाहिए। तो हम जब कहते हैं कि दलितों की चेतना की किसी ने इंजीनियरिंग कर दी है, तो कोई ऐसे ही थोड़ा कहते हैं। खैर, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। और मैं एक आम आदमी हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, पढ़ाता हूँ, यही है मेरा परिचय। हाँ, आप भोपाल कॉन्फ्रेंस के हिस्से थे और आपको देश दुनिया में लोग जानते हैं। आपने एक वीडियो बनाया था, दलित जो अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत पॉपुलर हुई थी। डॉक्टर साहब, अभी मैं तो यह मान चुका हूँ कि दलित लोगों का कुछ नहीं कर सकते। दलित समाज ने डिसाइड कर लिया है कि हमें डूबना है। अब कोई सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर ले तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप के हौसले को मैं सलाम करता हूँ, आप फिर भी असमान हैं। तो मुझे एक चीज़ का आप उत्तर प्लीज दे दीजिए। जितने दलित समाज में सोशल वर्कर होंगे और मिशनरी दुनिया में कोई किसी समाज में होंगे? मुश्किल है ना। इतने अम्बेडकरवादी, जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लाखों लाख की संख्या में हैं। ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ थी, तो मैं तो समझता हूँ कि 2-4 परिवार होंगे ऐसे, बाकी सारे लोगों की पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखी थी और चलनी से चाँद देख रही थी। दलित महिलाएं, इन जनरल दलित महिलाएं भी उसमें शामिल। आपके यहाँ हुआ था? मेरे यहाँ तो नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं हुआ, आपके यहाँ भी नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो दलित मिडिल क्लास है, एवरेज दलित है, ये इस भ्रम में क्यों हैं कि अगर पत्नियां उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी और चलनी से चाँद देखेंगी
तो उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। चलिए चंद्रभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि अक्सर मैं आपका इंटरव्यू लेता रहा हूँ, लेकिन आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप बताइए, सवाल तो बहुत कठिन है। कुछ चंद नाम मैं लेना चाहता हूँ। हाँ। वो बड़े लोग हैं कि कैसे हैं, दीर्घायु हैं कि नहीं है, ये तय आप करेंगे या हमारे जो दर्शक हैं वो तय करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, उसका तो चलनी से किसी ने नहीं देखा। हाँ, उनकी बेचारे साहब की शादी नहीं हुई थी। नहीं, वही कह रहा हूँ। मोदी जी, तो मोदी जी की शादी हुई है, तो चलनी से कहाँ देखा। आप तीसरे टर्म प्रधानमंत्री हैं। तो ये बताइए कि अगर इतने अम्बेडकर नहीं, आप अगर आभूषण का प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर वो है। जी हाँ। और ये आडंबर पाखंड, ये तो फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ त्यौहार सब है ना, ये फिल्म ने बनाया है। करवा चौथ और ये तमाम टीवी सीरियल, फिल्म का पावर, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है ना मिडिल क्लास के ऊपर। लगता है कि बगल वाला कर रहा तो मैं भी करूँ। फिल्म का पावर अम्बेडकर बात से ज़्यादा है, कई बार ऐसा लग रहा है। तो जो अच्छा, अम्बेडकर बाद चंद्रभान जी, मैं 20 के बाद, और मैं इतिहास का छात्र हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं मार्क्सवादी हूँ, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि कम से कम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्हाट इज़ टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, है ना, तो कैपिटल लेबर क्या है, कम से कम उसको पढ़ लिया होगा, फंडामेंटल उसकी समझ होगी, है ना। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। कोई भी बिना मार्क्स को, लेनिन को पढ़े हुए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलोसोफर नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। उसी तरह गांधी को पढ़े हुए या कोई भी लेजेंडरी स्टेट्समैन है, उनको पढ़े हुए, बगैर पढ़े हुए लोग कुछ नहीं हो सकता है। अम्बेडकरवादी भी नहीं हो सकता है। और मैं तो अभी अपने आप को बिगड़ा ही चला कहता हूँ, क्योंकि पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर इतने जटिल हैं, कई बार उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है एक ही इशू पे। He was not static, है ना, एक ही इशू पे तो बहती हुई नदी थी। हाँ, कि वो कहते हैं जॉन डेवी का उन पे इम्पैक्ट है, प्रैग्मेटिज्म का, कि भाई हम सब कुछ नहीं करते, लेकिन जिस गिवन दिस सिचुएशन हमको क्या पोजीशन लेना है, यही करते हैं जिंदगी भर। और कैसे हम समझे कि स्टेट को लेकर बाबा साहब का क्या आइडिया था, तो हम पढ़ेंगे ना भाई कि स्टेट सोशलिज्म, स्टेट माइनॉरिटी पढ़ेंगे, या दलित राइट्स को लेकर क्या आइडिया था, या आडंबर पाखंड को लेकर क्या आइडिया था, क्या अपने पब्लिक स्पीचेस में बोल रहे हैं। ये पढ़ के, जैसे हमने वीडियो बनाया था, उसका सब कलेक्शन किया, धर्मांतरण, जो किताब आई, तो उसमें हमको समझने का मौका मिला ना कि कैसे। शायद सेकंड एडिशन में गई, सेकंड एडिशन गई है, अब तीसरी भी आने वाली है 1 साल के अंदर ही। तो एक व्यक्ति का भी तो एवोल्यूशन होता है ना, जैसे समाज का एवोल्यूशन होता है। अरे पोखरी में पानी सड़ जाता है, नदी का पानी ताज़ा रहता है, बना रहता है। तो इसीलिए बाबा साहब को संदर्भों में समझने की जरूरत है। अच्छा, अम्बेडकर वादी जो है पोखरी के पानी है, अम्बेडकर नदी थे। अच्छा, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा है कि जैसे मेरी अभी आपने देखा होगा 2 किताबें रखी हुई बेड पे ही, कि लोग, मैं यूट्यूब के माध्यम से अम्बेडकर को पढ़ना सीखा, और पढ़ते पढ़ते 4 किताबें का फॉर्मेट बनाया मैं। तो जैसे शिक्षा के सवाल, तो अम्बेडकर बाबा साहब के शिक्षा पे क्या सवाल थे, या डेमोक्रेसी के लिए कैसे उनका आइडिया बदलता है। कई बार कहते हैं डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कई बार उसकी आलोचना भी कर देते हैं, और कई बार कहते हैं कि हमें अधिनायकवाद चाहिए, एनलाइटेंड डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, कि गांधी से मैं नाराज इसलिए नहीं हूँ कि वो डिक्टेटर है, गांधी से मैं इसलिए नाराज हूँ कि वो डिक्टेटर नहीं है, कि जो सवाल वो चरखा पे उठा रहे हैं, चवनिया मेंबरशिप ला रहे हैं, वही सवाल तानाशाही पूर्वक अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए क्यों नहीं उठा रहे हैं। अम्बेडकर की नाराजगी गांधी से वहाँ ऐसा दांतिक है ना। तो उनके विचार बदलते रहे, इसलिए मैंने कभी नहीं देखा कि शिक्षा के सवाल को लेकर, या महिला मुक्ति के सवाल को लेकर, या कहिए डेमोक्रेसी को लेकर, दलितों में खास तौर से कोई एकेडमिक बहस हो। खास तौर से मैं हिंदी पट्टी को जितना जानता हूँ, बाबा साहब क्या किस बारे में सोचते थे, तो वो तो परिवर्तन अपने आप होता नहीं ना, लाना पड़ता है ना। घर में जाके बताना पड़ेगा ना कि बाबा साहब ऐसे बोलते थे, ये करते थे। जैसे मेरे घर में देखिए सब कुछ बदल चुका है, हमारे बच्चे भी कुछ नहीं मानते हैं।
तो इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू हैमर इट एवरी डे, है ना। तो जितने ये आरक्षण से मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, उनसे तो एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आपने बाबा साहब के कुछ मौलिक सिद्धांतों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और उसको आप अपने जीवन में कितना लागू करते हैं, या घर में लोगों को समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, अड़ोस पड़ोस को में समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। तो ये तो जितने बाबा साहब के लेगेसी लिए हुए लोग हैं, उनका काम था ना। परिवर्तन होता नहीं, लाना पड़ता है। तो आप कहने का मतलब है कि जो मिशनरीज हैं, हाँ, उन्होंने अपने समाज के भीतर, दलित समाज के भीतर साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो, इसके लिए उन्होंने रूढ़वादी विचारों पर हमला नहीं किया, अंधविश्वासों पर हमला नहीं किया। नहीं, उस पर तो नहीं किया ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब बाबा साहब कह रहे थे कि मुझे बौद्धमय भारत बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं था सबको चीवर पहना देंगे, सबको बुद्धिस्ट बना देंगे। इसका मतलब ये था कि हमें एक साइंटिफिक भारत बनाना है। आप बताइए, कहीं साइंटिफिक भारत क्या है, इस पर कोई चर्चा आपने सुनी है? साइंस क्या है, इस पर ही चर्चा नहीं है। हाँ। तो साइंटिफिक तो सोच है ना, साइंटिफिक सोच होता है, लॉजिक होता है, आर्गूमेंट होता है, डिस्कोर्स होता है, विमर्श होता है। तो आप कई बार, आपके दर्शक भी, हमारे दर्शक भी ये सोचते होंगे कि मैं अननेसेसरली दलित मिडिल क्लास से खफा हूँ, और खफा इसलिए है ना कि वो ख़त्म हो रहा है मिडिल क्लास, इसलिए खफा है। हाँ, तो मैं कुछ और आपसे कहना चाहूँगा कि आप उस पोखरी के पानी को क्यों शुद्ध करना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा। एक तो करवा चौथ वाला था। आप अगर मुझे दलित राइट्स की लिस्ट बनानी हो, तो नंबर 1 की लिस्ट में आएगा फ्रीशिप, एजुकेशन में भी फ्रीशिप, फीस माफ़ी। कितने दलितों से मैंने बात किया है, दलित नोट पावर पर वीडियो बनाया है, उन्होंने कहा अगर फीस हमारी माफ़ नहीं होती, अगर जनरल के बराबर फीस होती, तो हम हाई स्कूल कक्षा 8 के आगे नहीं जा पाते। मेरे पिताजी एक क्लर्क थे ऑफिस में। हम 4 भाई बहन दिल्ली में पढ़े हैं, आपको पता है? 4 भाई बहन, चाहे पीएफ से निकाल। हमारे भी 3 भतीजे आपके हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, 3 सगे भाई, मेरे भैया के लड़के आपके हिंदू कॉलेज पढ़े हैं ना। हाँ। तो फीस कितना था उस समय? 300-400 रुपये थे कुछ, मैक्सिमम। ठीक, तो पढ़ लिया। अब तो कोई अभी मेरे फादर अगर होते इस समय तो 4 बच्चे पढ़ा पाते। तो ये बताइए कि फीस माफ़ी इतना बड़ा मैग्ना कार्टा के बराबर मैं मानता हूँ फीस माफ़ी को। एक्चुअली दलित मिडिल क्लास जो है ना, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत लोग अपार्टमेंट में आ गए, गाड़ी घोड़ा हो गया, तमाम हो गया, तो उनको ये लगता है कि मेरा अपना आप सेटल हो गया, हमने अपना मैनेज कर लिया। अब हमारे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, हमारी जिम्मेदारी अब समाज के प्रति नहीं है, और यहीं पे आरएसएस खेल कर रहा है। नहीं, वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं और, अक्सर हम दलित मिडिल क्लास की आलोचना करते हैं, दलित नेताओं की। आप दलित लेखकों पर आइए, क्या एक भी किताब आपने पढ़ा है जिसमें फीस माफ़ी के फ़ायदे बताए गए हों? मेरे नज़र से तो अभी नहीं गुजरा है। नहीं गुजरा है, लिखी ही नहीं गई। नहीं, तो इसीलिए शिक्षा का सवाल जो मेरी किताब है, मैं उसका अभी रफ कॉपी आया है, मैं दिखा देता हूँ। तो चंद्रभान जी, मेरे लिए फ्रीशिप एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं पढ़ना शुरू किया जब बाबा साहब को, तो पहला आर्टिकल उनका बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा है कि मूर्ति स्मारक की जगह लाइब्रेरी बननी चाहिए, फिरोज शाह मेहता के संदर्भ में। जब कोलंबिया में थे तो 1916 का चिट्ठी है वो, उसमें हमने वीडियो ही बनाया हुआ है। तो वहाँ से लेकर 56 तक मैं गया कि एजुकेशन को लेकर बाबा साहब के क्या क्या पोजीशनिंग है। ये किताब देखिए तैयार है, ये फॉर्मेट होकर आ गया है, अब एडिटिंग करनी है और इंट्रोडक्शन लिखना है कि 1916 से लेकर 56 तक 40 वर्षों के दरमियान शिक्षा को लेकर अंबेडकर साहब ने जो जो सवाल उठाए हैं, और फ्रीशिप को लेकर, चंदे को लेकर, वो सारा मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया है। कोई भी साथी पढ़ना चाहे तो उसको 1000 पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, एक ही जगह उसको मिल जाए सारा, 300 पेज में सब कुछ मिल जाए। तो आप दलितों के लीडरशिप लायक नहीं, आप नहीं समझे। आपने कहा ना कि तालाब को आप क्यों शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो आप तो आजमगढ़ के हैं, हम बिहारी हैं। तो बोरिंग लगा के जब तक तालाब सुखा नहीं देंगे ना,
अब तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं समझे? अच्छा। बोरिंग देखे ना, खेत में पानी पटता है, बोरिंग खूब फोर्स में पानी जाता है, तो ये सब बोरिंग है। उससे निकालेंगे या उसको तालाब को फिर नदी से जोड़ेंगे ताकि पानी से चलता रहे। हाँ। और लोगों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है कि लोगों के अंदर सवाल करने की प्रवृत्ति पैदा करना, भक्त नहीं पैदा करना। दलित मिडिल क्लास इसी बात पर आपको रिजेक्ट कर देगा। कोई रिजेक्ट कहाँ जाएगा? अभी 5 साल ठहरिए ना, बाबा साहब ने क्या कहा था? अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अप भक्तो भवा नहीं बोले थे। जो दलित मिडिल क्लास बोलेगा, चिट्ठी आएंगी देखिएगा, अच्छा इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आप आरक्षण मत दो। नहीं, वो एकदम नहीं है। आरक्षण तो अफॉर्मेटिव लेना ही है, वो तो राइट्स ऑफ पूना पैक्ट का पार्ट है। फिर आप दलित ट्रेडिशन के बाहर जा रहे हैं। दलितों को आरक्षण लेने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए? बाबा साहब लेने वाला बने कि देने वाला बने, पहले ये बताइए। तो बाबा साहब का डॉक्टर दलित मिडिल क्लास से क्या संबंध है? नहीं, संबंध है ना, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ है मिडिल क्लास। तो बाबा साहब को ये कहाँ पता कि यही पैदा हो जाएंगे? अरे तो उसमें से हम आप भी तो हैं। हम आप भी तो हैं। अपवाद धर्मी होते हैं। आप समझिए चंद्रभान जी, एक जो बेसिक हम लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हमारी भी गलती है। ये ज्ञान का विमर्श जो होता है ना, वो लार्जली विश्वविद्यालयों में होता है। ज्ञान बढ़िया है कि सुनिए, ज्ञान बड़ा है कि गाली? जो आ रहे हैं, पहले सुनिए तो बात, आप पूरा बात सुनिए पहले, कि अंबेडकरवाद भी ज्ञान का विमर्श है ना, ये खाली हुक्मरान का विमर्श तो है नहीं। आपका इशारा दलितों पर अटैक कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। हम दलितों ज्ञान की बात करके दलितों को उकसा रहे हैं। मिडिल क्लास को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मनोदशा को। एक बात बताइए, मैं पढ़ाता हूँ हिंदू कॉलेज में, सामने है स्टीफेंस कॉलेज, बगल में SRCC है, साउथ में LSR है। जब से 50 के बाद यहाँ तो दलित बच्चे पढ़े होंगे ना सब? ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। आप ही घर के 3 बच्चे यहाँ पढ़े ना? 3 सगे भतीजे हमारे पढ़े ना। तो इसका मतलब है कि इतने वर्षों में, 50-60 वर्षों में कम से कम लाखों दलित यहाँ पर पढ़े होंगे। राइट? तो लाखों दलित पढ़े होंगे, तो हमारे समाज में अमर्त्य सेन क्यों नहीं आया? रोमिला थापर क्यों नहीं आए? इरफान हबीब क्यों नहीं आए? RS शर्मा क्यों नहीं आए? अब उसका कारण बता रहा हूँ। अब कारण बता रहा हूँ। और मेरा 28 साल पढ़ा चुका हूँ, मेरा अपना भी अनुभव है। सबसे आसान होता है इजी लाइफ मिल जाना। रिसर्च की दुनिया 20-20 साल लगता है एक आर्टिकल डेवलप करने में, एक किताब डेवलप करने में। सही है कि गलत? लेकिन यहाँ पे जितने अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग आए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के, तो सब BA करके IAS का ही तैयारी किया। तो अंबेडकरवाद तो 60 साल रिटायरमेंट के बाद समझ में आया कि अंबेडकर साहब कहाँ लिखे हैं कि नौकरी में रहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो जो इनको पढ़ना था, समझना था, मंथन होना था, इस पे इसको आगे लेके जाना था, वो तो विश्वविद्यालय में हुआ नहीं। पर हम लोग का विश्वविद्यालय में कब रिजर्वेशन है? 97 में, 20-25 साल पहले। तो उसमें से भी टीचर तो बहुत बन गए होंगे, रिसर्चर कितने हैं? वो तो 10 जनरेशन जब खप जाता है तब 10 रिसर्चर आते हैं। प्रोफेसर तो बहुत तनख्वाह लेके खा के सो रहे होंगे, उसमें से कितने रिसर्चर हैं? तो ये तो अगर ब्राह्मण से सीखने की भी ज़रूरत है ना। जनरेशन टू जनरेशन पढ़ता है तो 90 कबाड़ा भी होता है तो 10 अच्छा निकल जाता है उसमें से। चलिए मैं दलित हूँ। हमारे यहाँ तो वो परंपरा ही ज्ञान के विमर्श, लिखना पढ़ना, उसको पब्लिक डोमेन में ले जाना। तो हमारा लीडरशिप किस हाथ में रहा? पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला सब बाबू बना, वही बतिया तो IAS बना। पोखरी का पानी हम कह रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें अब जैसे आप आइए वो उभर के बहुत सारे लोग विश्वविद्यालयों से निकलेंगे। विश्वविद्यालय इतना चर्निंग का अड्डा क्यों बना हुआ है अभी? क्योंकि अब लोग आ रहे हैं, अम्बेडकर फूले पे बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी फंसाता हूँ। आप चाहते हैं कि जो दलित मिडिल क्लास यानी जो पोखरी का पानी है वो नदी की पानी की तरह से बहना शुरू कर दे। हाँ, तो मैं दलित मिडिल क्लास के बिहाफ से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं आप तो यह योजना नहीं बना रहे हैं कि दलित का जो पोखरी का पानी है नदी में जाके डूब जाएगा? नहीं डूबेगा ना। आपकी दोनों बेटियां कहाँ पढ़ रही, पहले ये बताइए। विदेश में पढ़ रही हैं। मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में पढ़ रहा है। वहाँ रिजर्वेशन से तो नहीं मिला ना? नहीं, ग्लोबली कम्पीट किया है। ठीक है। तो मेरी अपील है जो मिडिल क्लास हैं कि अब कुछ लोग इसमें से निकल कर, कुछ लोग बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, बड़े बिजनेस घराने की ओर बढ़ें, स्कॉलरशिप की ओर बढ़ें। स्कॉलरशिप मतलब वो पैसा वाला नहीं, विद्वता की ओर बढ़ें, कि दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में जाएं। बाबा साहब खुद कोलंबिया और लंदन से पढ़ के आए थे ना,
तभी तो इतना विमर्श कर पाए, वायसराय से बात करते थे। बाबा गांधी से बात करते थे। बाबा साहब भी फेलोशिप के प्रोडक्ट हैं। हाँ, तो ये बताइए कि स्कॉलरशिप को अगर निकाल दिया जाए तो 50% दलित पढ़ाई आगे नहीं कर पाए होते। भाई साहब, हाँ, ऐसे सुनिए तो किसी दलित द्वारा किसी दलित बुक स्टोर पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप से दलितों के उत्थान पर कोई किताब देखा है आपने? नहीं, ये आई है ना, इसमें से डालूंगा ना। ये बाबा साहब छात्रवृत्ति को ले क्या कहते हैं, इसमें डाला हुआ है सब माल। तो फिर दलितों के आप विलेन बन जाएंगे। कोई बात नहीं। देखिए, हमारा एक्चुअली बाबा साहब के बाद आप पॉलिटिक्स उठा के देखेंगे, दलित पैंथर भी दक्षिण पंथ की ओर चला गया। बसपा भी समझौते हुए ही, अभी चिराग मांझी सब उधर ही हैं, ठावले भी उधर ही हैं। तो राजनीति सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चेयर इतना हावी हो गया, इतना ज़्यादा हावी हो गया कि इस राजनीति के चस्के ने बाबा साहब के नाम पर ही बाबा साहब को सर के बल खड़ा कर दिया। चस्के या भांग? नहीं, चस्का ही मैं कहता हूँ। अब आपके जितना हार्श में नहीं हूँ। तो सब लोगों को एमएलए एमपी क्यों बनना है? अब मैं नेशनल हेराल्ड में मेरा छपा है इंटरव्यू, आपने देखा होगा, फ्रंट पेज पे छपा है कि मुझे 4 MP नहीं 4 लाख नौकरियां चाहिए। फिर आप अम्बेडकर विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं, जब बेरोजगारी आएगी ना, जब MA पास करके मजदूरी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हुक्मरान बनना क्या होता है। अरे 1 MLA बन सकता है, 2 MP बन सकता, कितने को बना? झूठ बोलेंगे कि सबको बना देंगे तो 3000 साल लगेंगे। अगर सफल बनना होगा ना राजनीति में। नहीं, मैं असफल नहीं बोलिए कि मैं घर घर से दलित MP पैदा नहीं, मैं असफल अभी भी अपने आप को नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। सफलता असफलता तो सब्जेक्टिव है ना। अब विधायक बन के जो घूम रहा है, अब हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर एंट्री भी नहीं हो सकता है। अरे तो भाई, विधायक के पीछे पीछे एक बंदूक वाला रहता है, तो हमारे साथ भी रहता है, चिंता मत कीजिए। और मंत्री बन जाता है तो उसके एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी में बत्ती लगी रहती है। उसके बाद तो उसका जीवन, टीचर इज ऑलवेज टीचर इवन आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ, तो उनका जीवन वही खत्म हो जाता है। हर हम देखिए, हमको तो टकराना पड़ेगा, मुठभेड़ करना पड़ेगा विचारों का, और मैं कर भी रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं कि जो उल्टा पुल्टा अम्बेडकर बात करना। हमें तो लग रहा है कि आप पोखरी से पानी निकाल के नदी में डाल के दलितों को डुबाना चाहते हैं। अरे कुछ फ्रेश तो हो जाएगा पानी। फ्रेश तो हो जाएगा। पानी में डूब जाएगा तो नहीं, तो उसमें से कुछ फ्रेश मछलियां भी निकलेंगी, उछाल मारेगा इससे। और क्या, जैसे आपका बेटा निकला वहां से। और हम चाहते हैं अगर मुझे मौका मिले अभी, और लोकसभा के चुनाव के समय भी दलित इमेंसिपेशन दिया था ना मैनिफेस्टो। अच्छा, तो उसी नदी से आपका बेटा जंप लगा के अटलांटिक के पास पहुंच गया। एकदम, आपका बच्चा, मेरी बेटियां अटलांटिक पार कर गई। तब तो अगर ये बात अच्छा, उसको मैंने ये भी कहा है कि फॉरगेट अबाउट जॉब। अभी पहले MA कीजिए, फिर PhD कीजिए। PhD में वहाँ पैसे मिलते हैं। पोस्ट डॉक्टरल कीजिए, 20 साल तक आप अपना खर्चा उठाइए और स्कॉलरशिप की दुनिया में जाइए। या आपके आर्टिकल दुनिया के तमाम लीडिंग जो जर्नल्स है उसमें छपने चाहिए। आपकी किताब जो OUP से आनी चाहिए, कैम्ब्रिज प्रेस से आनी चाहिए। ये असली ये बात है। तो क्या खैर, दलित समाज अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है तो मुझे तो मालूम है। कम से कम जो लोग संपन्न हो गए हैं उनको तो अब नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, है ना। चलिए, एक तो सवाल है कि स्कॉलरशिप पर पूछा हमने, फ्रीसी पर, दूसरा स्कॉलरशिप पर, तीसरा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हजारों हजार दलितों को नौकरी मिली। आप कोई दलित इंटेलेक्चुअल द्वारा, मैं फिर दलित इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूँ, जो नेता है छोड़ दीजिए उनको। वो पोखरी से निकले हैं, पोखरी में मर जाएंगे। वो नदी में डूबना नहीं चाहते हैं, नदी के पानी में डूब जाएंगे जाके। किसी दलित द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न नौकरियों से दलित समाज के भविष्य में कितना उजाला हुआ, इस पर कोई किताब देखा है आपने? किताब का चर्चा भी नहीं देखा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, हर सेमिनार में आप बोल रहे हूँ कि भाई बाबा साहब ने जो स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, उसमें जो आइडिया दिया, स्टेट सोशलिज्म का आइडिया दिया ना, वो दोनों रास्ता है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का रास्ता उन्होंने दिया। कि कैपिटलिज्म का भी रास्ता दिया है, कैपिटलिज्म का भी दिया ना, कि भाई उसमें जहाँ प्राइवेट जरूरत होगी प्राइवेट वेंडर भी लेंगे, और स्टेट की जहाँ जरूरत होगी वो लेंगे। तो पोखरिया वाले सब समझता नहीं। अब आ रहा हूँ ना मैं, उनको दिक्कत है ना, फ्री का मिल गया है।
संघर्ष नहीं करना। हाँ, बाबा साहब एक संघर्ष करके दिए। उसके बाद नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लॉर्ड लिथगो। तो बाकी तो बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हो गया। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हो तो बाद में बने ना, सब धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। अगर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी लोग नहीं चाहता कि सब बने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल कॉलेजेस बने, और ONGC बने, है ना, सेल भेल गेल बने, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, तो कहीं सब नजर भी आपको नहीं आता। अच्छा, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से दीज पीपल आर थैंकलेस पीपल। किसी को थैंक यू भी नहीं बोलता। इवन OBC में भी VP सिंह तो ठाकुर थे, अर्जुन सिंह तो ठाकुर थे। तो OBC का रिजर्वेशन तो मान लिया VP सिंह की मजबूरियां भी रही होंगी कुछ, लेकिन अर्जुन सिंह के सामने तो कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने एजुकेशन में दिया ना। कभी इसको सेलिब्रेट करते देखा है? उसी तरह कभी दलितों को ऐसे लग रहा है कि इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया था, सारे दलित बैंक डूब गए। दलितों के पास कोई बैंक था क्या? आप बताइए कि आपने किसी दलित परिवार में इंदिरा गांधी का फोटो देखा है? ना। हम लोग तो दर्जनों वीडियो बनाए हैं इंदिरा जी पे। अरे तो हमारी आपकी बात तो अलग है। हम लोग तो कांग्रेसी हैं। नहीं तो जब पूरा संगमय भारत हो रहा हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो, तो कांग्रेसी होना इस समय रिवार्ड है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो हम लोगों को आपको गाली देते हैं, वो जो है, ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये सब संघी हैं? यही तो हमारी जीत है। कम से कम जो संघी सब हो चुका है उससे इतर तो हैं। तो इसके खतरे देखिए। संघी होना बुरी बात नहीं है दलित मिडिल क्लास के दिमाग में। यह बात तो चली गई। बाकी जो है, पत्ते सूरन के पत्ते से पानी जैसे चला जाता है बारिश का, वैसे ही निकल जाता है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि पिछले 30-40 वर्षों में जो इनका फॉर्मेशन हुआ है, वो हुआ है कि खाली MP MLA बनना और राज सत्ता पा लेने से ही मुक्ति होती है। यही हुआ है ना। तो इनके जहन में कोई वैकल्पिक विचार किसी ने घुसाया ही नहीं। अरे हमसे अपने मदर डेयरी मिल्क पर एक दलित से मुलाकात हो गई, तो ऐसे ही बातचीत होने लगी इनफॉर्मली। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इनफॉर्मल बातचीत है। तो वो बोले कि बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी बेटी 2 विदेश चली गई पढ़ने के लिए। अच्छा, दोनों बेटी चली गई? हमने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा आप मायावती के फ़ैन नहीं लगते हैं, या मायावती के उतने दलितों के शासनकाल को उतना आप लाइक नहीं करते। मैंने कहा नहीं, इसमें मैंने मायावती की फ़ोटो लगा रखा है। मैंने कहा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हुक्मरान बनने के बाद एक भी फेलोशिप विदेश जाने के लिए क्यों नहीं बन पाई? महाराष्ट्र में 75 फेलोशिप बन गई है। और बाबा साहब का दलितों को विदेश भेजने का एक बहुत बड़ा मिशन था। तो उनको यह इस बात का एहसास ही नहीं है कि विदेश जाकर पढ़ के आने का से व्यक्ति में कितना चेंज आ सकता है। बाबा साहब अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं गए होते तो हमारे लिए क्या कर सकते थे? ये उसी तरह से जैसे हम मुजफ्फरपुर में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है ना। भाई आजमगढ़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने में या JNU में पढ़ने में अंतर है कि नहीं है? अरे आजमगढ़ के पढ़ने का मतलब बिहार में पढ़ना। खैर, तो चलिए, लेकिन ये है अच्छा, ये बाबा साहब का विरोध नहीं हुआ था क्या? दलितों ने नहीं किया था क्या? तो अब नहीं कर रहे हैं क्या? अभी भी कर रहे हैं ना। उनके पूरे फिलॉसफी को उल्टा कर रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके। तो बाबा साहब का विरोध तो यही हुआ ना, क्योंकि जो पहला सवाल आपसे मैंने कहा था कि जितने सोशल रिफॉर्मर और मिशनरी दलितों में पैदा हुए हैं, फिर भी ये करवा चौथ क्यों दलितों में पड़ी है? तो ये एक सवाल है। और आप विचार जो है ना, मिशनरी हुए, खाली उनको राज सत्ता करना है, अब ब्राह्मणों को विदेश भेजना है ना। इसी में एनर्जी खप गई ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है बाहर। अच्छा, मालूम है कि आज किसी को बोल दीजिए मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगा वो आदमी। पक्का? हाँ, कहीं तो ब्राह्मणों को चमचागिरी तो नहीं कर रहे हैं लोग कि हम आपको लंदन और यूरेशिया वगैरह भेज देंगे हैं। तो डॉक्टर साहब, दलित नोट पावर की इज्जत बढ़ाई आपने इस चैनल पर। अपना शुक्रिया। और आज पहली बार मैं चंद्रभान जी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। दलित नोट पावर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोनों अम्बेडकरनामा, दलित नोट पावर पे अवेलेबल रहेगा वीडियो। अम्बेडकरनामा के जो साथी इसको देख रहे होंगे, दलित नोट पावर को जाएं
सब्सक्राइब करें और चंद्रभान जी को सुने। तो आपको जाने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा पोखरी में पानी को नदी में डुबाइएगा मत। आपसे मेरा यही अरे मेरे कहने से हमारे आपके जो बातचीत कर रहे हैं इससे अगर हजारों बच्चे इंस्पायर होकर विदेश चले जाएं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में चले जाएं, यही ना हमारा अचीवमेंट है। 1000 जाएगा तो उसमें से 10 निकलेगा इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल लीडर। लोकसभा को कौन संभालेगा? लोकसभा में छोड़ दीजिए ना, बहुत लोग हैं यहाँ। वही सब जब आएगा पढ़ के और लोकसभा में जाएगा तो वो अंग्रेजी बोलेगा, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल समझ होगी। यहाँ तो जाके हाथ उठाता है सब। अरे जब बाबा साहब अंग्रेजी बोलते थे, आपने राहुल गांधी के सामने मेरा एक भाषण था और आपने सुना होगा, मैंने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि जब इमरजेंसी पे पार्लियामेंट में बहस चल रही थी तो आपका कोई भी सांसद और ख़ास तौर से दलित सांसद उठ के क्यों नहीं बोला कि मैं यहाँ इंदिरा गांधी के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। याद है ना? अरे तो पोखरी और नदी में फर्क होता है डॉक्टर साहब। इसीलिए हमें इनलाइटेंड लीडर चाहिए। हमें सिर्फ एमएलए एमपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनलाइटेंड, जो अंदर जाए तो पूरा रिसर्च करके जाए, पूरा बजट में क्या प्रोविजन है वो पढ़ के जाए, वहाँ डिबेट में शामिल हो, हाथ उठाने टीए डीए या बंगला के लिए ना जाए खाली। महाराष्ट्र के दलित इंटेलेक्चुअल बताते हैं, बाबा साहब महाराष्ट्र असेंबली में भी थे कुछ दिन के लिए ना, तो जब वो भाषण देते थे तो बाकी लोग देखते थे उनकी तरफ, जिस इंग्लिश में वो बातें करते थे। तो वैसे ही हमारे बीच विदेश से जो बच्चे पढ़ के आए और भारत की पार्लियामेंट में घुसे हैं, तो चले अम्बेडकर दलित नोट पावर पर अम्बेडकर नामा के चीफ का आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सर। और आप अपने समाज, अपने जिस समाज को जगाने चले हैं, जिसको मैं पा रहा हूँ, ऐसी बिल्डिंग दलित समाज बनता जा रहा है जिस पर पीपल के पेड़ उसके पक्षियों के द्वारा बोए गए जम रहे हैं और ये खंडहर पता नहीं कब ध्वस्त हो जाएगा। शुक्रिया सर। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच।